नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वामी आत्मानंद महाराज की जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां स्वामी दयानंद की समाज उत्थान को याद किया, तो वहीं मेधावी छात्रों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। प्रदेशवासियों का जीवन स्तर कैसे बेहतर बने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक तौर पर हरियाणा को समृद्ध और सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सुखी हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, संपन्न हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्यों? शिक्षा की दिशा में लगातार सरकार के द्वारा नायाब पहल हो रही है। स्वामी आत्मानंद महाराज की 140वीं जयंती में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि संत दीपक की तरह होते हैं जो खुद जलकर समाज को रोशनी देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि स्वामी आत्मानंद की सोच, शिक्षाएं और आदर्श सदैव प्रकाश स्तंभ के रूप में मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वामी आत्मानंद महाराज ज्ञान की गंगा बहा गए, ज्ञान का दीप जला गए, मानवता को ज्ञान की सच्ची राह दिखा गए। बीते 10 साल से बीजेपी सरकार संतों और महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। मुझे गर्व है कि सीएम आवास का नाम संत कबीर कोटी है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी का जीवन शोषितों, पीड़ितों व वंचितों के कल्याण के उत्थान को समर्पित था। वे जात पात, ऊंच नीच उसके कट्टर वो विरोधी थे। मित्रों, उन्होंने लोगों को बताया कि विधाता की दृष्टि में सभी इंसान एक समान है। ये स्वामी आत्मानंद जी ने हमें शिक्षा दी है। वे समाज सुधारक एवं जन सेवक के रूप में साथ साथ वो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। प्रदेश सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 10.5 वर्षों में संतों, महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारे जो चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री निवास है, वो मुख्यमंत्री निवास नहीं है। मेरे लिए वो गर्व की बात है कि वो संत कबीर कुटीर है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के कल्याण की बात कही। तो वहीं राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को लेकर कहा कि सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि वंचित समाज की 80% से ज्यादा नंबर लाने वाली बेटियों को सरकार 1,11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो वही मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद ट्रस्ट को अपने ऐच्छिक कोटे से 51 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मित्रों, हमने समाज के सभी वर्गों, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, अनुसूचित जातियां हो, पिछड़े वर्ग हो या महिलाएं हो, सभी के कल्याण उत्थान के लिए निरंतर हमारी स्कीमें, योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है, ताकि मेरे सफाई कर्मचारी भाई, जिनको हम स्वच्छता मित्र कहते हैं, उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे। उनकी समस्याओं का समाधान इस आयोग के माध्यम से किया जाता है। मुझे खुशी है कि हमने जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान
किसी की कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो परिवार को हम 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करते हैं। और अगर सीवरेज में कोई घटना घट जाती है तो परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता हमारी सरकार करती है। आपको बता दें कि नायब सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी आयोग के गठन के साथ ही किसी भी सफाई कर्मी की काम के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसे 5 लाख तक देने का काम किया है और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देना भी शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।